हेलो दोस्तों, एग्जाम बूस्टर कोर्स में आज केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हैं। और हम लगातार ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर जिस स्पीड के साथ और जिस सार्थकता के साथ आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई डाउट पैदा ना हो। आप लगातार अपने सफलता के लक्ष्य के आप जैसा समझ लीजिए, सफलता समझिए, लक्ष्य समझिए, क्योंकि जो टारगेट है वो फिक्स है, आपका भी और हमारा भी। आपका काम है मैट्रिक के एग्जाम में बैठ करके अच्छे क्वेश्चन आंसर करना, और हमारा काम है आपको उस क्वेश्चन आंसर के दरवाजे तक, है ना, काफी सरलता से पहुंचाना। कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आए, प्रश्न आए, समस्याएं आई, कभी कभी वीडियो भी अपलोड होने में थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे आते हैं, तो उस सब को भी झेलते हुए हम लोग एक निरंतर गति से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज यह प्लेटफॉर्म धीरे धीरे एकदम बिल्कुल अपने मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसको आपका साथ मिला हुआ है। तो तमाम उस छात्रों, अभिभावकों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, सो वेल सो गुड। अगर आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों को एक सही दिशा निर्देश देने का पहला हक है, और आप उसको इस हक से वंचित नहीं कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आप क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइंस में भी हाईली टेक्निकल क्वेश्चन आज के डेट में क्वेश्चन सेट करने वालों की पहली मांग है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि एनोडीकरण क्या है, स्पष्ट करें। सबसे पहले इस बात को समझिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसके छिपे हुए जो बेसिक गाइडलाइन है, जो कॉन्सेप्ट हैं, उस पर हमें तुरंत कूद करके जाना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमको सुनना ही चाहिए आपको। और जब सुनेंगे आपको तो क्वेश्चंस के अराउंड जो कॉन्सेप्ट रोटेट करते हैं उसकी एक समुचित जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। एनोडीकरण एक्चुअली एल्युमिनियम के लिए यूज किया जाता है। एल्युमिनियम मेटल जो है, एल्युमिनियम धातु जो है, इसको भी अगर आप लंबे समय तक वायुमंडल में छोड़ दें, हवा में छोड़ दें, तो इस पर भी जो है कुछ मतलब एल्युमिनियम भी अपने एटमॉस्फेयर के साथ मिल करके उसके ऑक्साइड्स का निर्माण कर लेते हैं, और उसकी एक पतली परत उसके ऊपर जम जाती है। और जिस पतली परत की वजह से एल्युमिनियम का भी संक्षारण होता है, जैसे लोहे का संक्षारण जंग लगने से, वैसे एल्युमिनियम का भी उस ऑक्साइड के लेप की वजह से होता है। तो आखिर इसको, इस संक्षारण से बचाने का भी तो कोई उपाय होगा। बस आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि वही उपाय एनोडीकरण कहलाता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरह से कहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो नहीं कह सकते हैं। अब एल्युमिनियम का एनोड बना करके उसका अपघटन करते हैं। उसका अपघटन करने से क्या होता है कि मतलब इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहते हैं उसको, वैद्युत अपघटन कह सकते हैं आप उसको। चूंकि एनोड है, कैथोड है, तो इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे आयोनाइजेशन का प्रोसेस चलता है वहां। तो वो जो एनोड बनाते हैं एल्युमिनियम का, उसका जो उससे एल्युमिनियम का क्या होता है, अपघटन होता है, ऑक्सीजन वहां पहुंचता है, ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है एनोड के ऊपर, और फिर वो एल्युमिनियम के साथ अपना ऑक्साइड बना करके उसके ऊपर उसकी परत चढ़ने लगती है। और जब उसकी परत चढ़ने लगती है तो उस पर एक मोटा लेप चढ़ जाता है। बस यही मोटा मोटी ये जो लेपन की विधि है मोटी परत की, इसी को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। और आप देखिए ना, क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही लिखा हुआ। मैंने थोड़ी बात कर ली आपसे, तो बातचीत में क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती है, आसानी से चीजों को हम समझ लेते हैं, और फिर आप अपनी भाषा में भी आप उसका आंसर कर सकते हैं। बाय द वे, ये आपको रटा हुआ नहीं है, ये आपको याद नहीं रहा, या ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं बहुत सारे जगह पे उपलब्ध होगा, वहां से आपने उसको रटा, समझा नहीं, तो परेशानी ये होगी कि जब आप इसका आंसर करने लगेंगे तो रटे हुए चीजों में अगर एक लाइन कहीं मिस कर गया तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर देगा आपको। फिर आप जो है सो
एग्जाम हॉल में एकदम आपके अंदर बेचैनी आ जाएगी। तब होगा कि उसका देख लें, उसका देख लें, उसका देख लें, और किसने क्या लिखा क्या पता। आप उस हड़बड़ी में उसका गलत आंसर उतार लेंगे और हॉल से निकलेंगे तो आपके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, और जब आंसर के बाद आप जब कॉपी जांच के बाद आपका मार्किंग आएगा, आप असंतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं लेक्चर में लगभग ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जहां मैं थोड़ा डिबेट नहीं करता हूं आपसे, थोड़ा एडवाइस नहीं करता हूं आपसे, क्योंकि जितना आपको सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा एग्जाम को प्यूरिफाई करना जरूरी है कि किस तरह से हम शुद्धिकृत होकर के एग्जाम हॉल में जाए। तो हम लिमिटेड कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, और वो जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है वही इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी है कि आपको समंदर से सिर्फ उन बातों को निकालना है जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। एक एक चीज को आप नोट करके रखते चलिए, और जब एग्जाम आएगा तो फिर हम आपको मतलब हम आपको क्या कहेंगे, हम तो फिर मिलेंगे ही आपसे, और तब आप देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म की जो महत्ता है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, वो कितना जबरदस्त है। तब आपको हमारी मेहनत का एहसास होगा, और अभी से कह रहे हैं तो आप उसको गंभीरता से लीजिए। अब आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कोई बातें हम आपसे नहीं करेंगे। जब एल्युमिनियम को वायु के संपर्क में लाया जाता है तो सतह पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, ये पतली परत होती है, इससे एल्युमिनियम का संक्षारण होता है। इससे बचाने के लिए हम एल्युमिनियम का एनोड बनाकर इसका अपघटन बचाने के लिए हमको हटा दीजिए, एल्युमिनियम का एनोड बनाकर इसका अपघटन किया जाता है, और इस प्रक्रिया में O2 मुक्त होता है एनोड पर। फिर यही ऑक्सीजन एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाकर मोटी परत फिर यही ऑक्सीजन एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाकर मोटी परत एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाकर मोटी परत Al पर चढ़ाता है। इसे ही एनोडीकरण करते। थोड़ा सा मतलब वाक्य को सुधार दिए और आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। थीम मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? फिर देखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, पर वो एल्युमिनियम के लिए है, और ये लोहा का जस्तीकरण क्या होता समझते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि लोहे को जब वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं तो यह आर्द्रता की वजह से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जिन्हें जंग कहा जाता है। मैंने लोहे के जंग की बात पहले की है ना। ये जंग जो होता है वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों का मिक्सचर होता है, इसीलिए मैंने दोनों चीजें लिखा है। मैंने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जिन्हें जंग कहा जाता है। ऐसा होने पर लोहे का संक्षारण होने लगता है। इससे बचाने के लिए हम लोहे की सतहों पर यशद लेपन जस्ता के लेपन को ही कहा जाता है, या विभिन्न किस्म के तेल का लेप चढ़ा देते हैं। इसे ही जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? बड़ा ही टेक्निकल, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, जो कोई भी आयनिक यौगिक है, तो आपको तो पता है कि जो मेटल से बने हुए जो साल्ट्स हैं, लवण हैं, वो जनरली आयनिक यौगिक ही होते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सोडियम क्लोराइड का नाम लिया है, तो सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है? सोडियम यानी Na+ आयन और क्लोराइड आयन Cl- आयन जब कभी सॉल्यूशन में एक दूसरे के अगल बगल घूमते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण, जो आवेशों में होता है। थोड़ा बहुत आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अपर क्लास में तो खैर इसका बड़ा फिजिक्स ही आप एक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पर आपको यही सब चीज़ सिखाया जाएगा, और बड़ा ही ब्रॉडेड चैप्टर और ब्रॉडेड फॉर्म में आप इसको पढ़ेंगे भी। तो जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन यानी आकर्षण के बल
की वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब ये जो बंधन है, जो उसने साल्ट का निर्माण किया, NaCl बनाया, तो ऐसी अवस्था में वो जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वह फोर्स इतना मजबूत होता है कि सामान्य अवस्था में उसको आप तोड़ नहीं सकते, और जब तोड़ेंगे तो वो पिघलेगा, बंधन कमजोर होगा। तो उसी बंधन को तोड़ने के लिए, उसी बल को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी देनी पड़ती है, और तब जाकर के वो मेल्ट करता है, तब जाकर के वो पिघलता है, गलता है। इसीलिए कहा गया कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। आप आइए ना, बिल्कुल यही डिस्कशन जो मैंने चर्चा कर दी है आपको, वही सब कुछ लिखा हुआ। जितने भी आयनिक यौगिक हैं, वे धनायन और ऋणायन के बीच के विद्युत आकर्षण बल के द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए है ना, वही बात लिखी हुई। उदाहरण के तौर पर Na प्लस प्लस Cl माइनस मिलकर के NaCl बनाता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में हीट एनर्जी चाहिए होती है। यही कारण है कि इनके गलनांक उच्च होते हैं। फालतू बात नहीं लिखनी है, यही जरूरत की बात है। 2 लाइन में हो, 3 लाइन में हो, 4 लाइन में हो, बस यही आंसर है, और इसी पर मार्क मिल जाएगा आपको। एग्जामिनर बिल्कुल थीम पकड़ता है कि ये जो असली बात मैं खोज रहा था, इस बच्चे ने लिखा है, तो चलो इसको मार्क देना चाहिए, और आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते, ये भी आपका हो गया। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब, इसको जनरली एम्फोटेरिक भी हम लोग कहते हैं। और ये क्या होता है, अम्ल और क्षार के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया को लिखें, स्पेशलाइज कर दिया है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ने वैसा कहा है। तो देखिए, वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार का स्वभाव प्रदर्शित करता है, अथवा जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, उन्हें द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये परिभाषा समझ में आ गई। 2 एग्जाम्पल कह रहा आपको लिखने के लिए, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया, एक बार एसिड से एक बार बेस के साथ करवा दीजिए। Al2O3 6HCl, ये बैलेंस कर दिया है मैंने, आप भी करके देखना। तो AlCl3 और प्लस 3H2O, ये HCl क्या है, एसिड है, और यहाँ Al2O3 NaOH क्या है, बेस है। ये क्या है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं इसको, और प्लस H2O। अब क्वेश्चन 4 दिया मैंने, क्वेश्चन की कहानी यहीं पर समाप्त है। अब कुछ चीजें हमें दिखी जब मैं आपके लिए कलेक्शन कर रहा था, तो मुझे कुछ 4-5 बातें ऐसी दिखाई दी, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। देखिए, रूल तो रूल अपनी जगह पर है, पर चीजें जहां से भी कलेक्शन मिल जाए, बढ़िया लगे कि नहीं ये बच्चा को हेल्प करेगा, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं उस पर। समझ गए क्या है? लिथियम मुलायम धातु है। आप तो जानते हैं ना कि धातु कठोर होता है। धातु के जो भौतिक गुण पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला गुण क्या है, धातु कठोर होता है। लेकिन देखिए, लिथियम के साथ स्पेशलिटी है, कुछ खासियत है कि लिथियम मुलायम धातु है, अतः इसे चाकू से काटा जा सकता है। एकदम यूनिक चीज है कि नहीं है। लेड यानी सीसा एक धातु है जो उष्मा का कुचालक है। आपको मैंने क्या कहा था, जब धातु के भौतिक गुण में आप अध्ययन करते हैं तो क्या लिखते हैं, जो विद्युत और उष्मा का सुचालक हो, हम उन्हें धातु कहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ से, ये अपवाद है, ये यूनिक चीज है। लेड यानी सीसा एक ऐसा धातु है जो उष्मा का कुचालक है। एकदम बिल्कुल लगता है कि एकदम बिल्कुल सब एकदम धमाकेदार चीज है। ये सब तो मैंने पहले भी बताया, फिर भी आपको रिमाइंडर मार देते। जिंक ब्लेंड जस्ता का अयस्क है। सिनेबार सोने का अयस्क है, सॉरी ये सोने का नहीं है, सिनेबार तो इसका है, क्या बोलते हैं, मरकरी का है। सिनेबार मरकरी का, सिनेबार मरकरी का HgS पायल सल्फाइड, जी हाँ, ये तो Hg का अयस्क है।
HG का अयस्क है। खैर अगर इस पर कोई डाउट होगा तो हम इसको देख लेंगे। तो ये सिनेबार HG का अयस्क है। साबुन और ये देखिए अब होमवर्क आ गया। साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हमने लाया हुआ है, जो होमवर्क के लिए आपको भेज रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप इसको निश्चित रूप से ध्यान में लाएंगे और इस पर काम भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। लेकिन होमवर्क, ये तीसरा लेक्चर जिसमें होमवर्क गया है आपको। बायोलॉजी में भी मैंने दिया है, पहले भी आपको होमवर्क गया है और अभी भी होमवर्क जा रहा है। तो इस पर जरूर काम कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। और वीडियो के टाइमिंग में थोड़ा इधर उधर हुआ है, इधर ठंडा की वजह से आपका मतलब सिस्टम का नेटवर्क स्लो हो गया, जिसके चलते कि मतलब ये समय से नहीं पब्लिश हो सका। तो इसको हम लोग अदर वे में नहीं लेना है। आज सुबह में संडे को आज तक कभी वीडियो पब्लिश नहीं होता था, पर जो सिस्टम है हमारा, जो टीम है, उसको ध्यान से उतर गया कि आज संडे है। उन्होंने सुबह में एक वीडियो आपके लिए छोड़ा। तो अभी के समय में आप जब कंटिन्यू देखेंगे तो सुबह शाम की कोई बात नहीं है। प्रॉपरली जो इवनिंग टाइम में आपको वीडियो मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मिल ही रहा है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बट वीडियो रुकेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। और जब आप नेटवर्क पे अपने सिस्टम पे जाएंगे, अपने मोबाइल पर जाएंगे, जब देखेंगे तो हर दिन आपको वीडियो दिखेगा। मतलब ये दिखने की चीज नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ आप ऐसे देख करके उसको ये नहीं कर लीजिए। आपको उसको पूरा व्यू करना है, ढंग से देखना है, वो पढ़ने के लिए है। ऐसे ऐसे मोबाइल को चलाने के लिए बेटा नहीं है वो। एक वीडियो को बनाने में अभी रात्रि के 10 बजे इस ठंड में ये वीडियो बन रहा है। स्टूडियो पर ये वीडियो अभी बन रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए डेडिकेशन हमारे पास कितना है, कितना मैं त्याग कर रहा हूँ, कितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और आप इसका जब फायदा नहीं लेंगे तो ये मेहनत किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम आपको देना है। गीत संगीत तो हम आपको सुनाते ही रहेंगे, गीत संगीत का समय अभी आने वाला। पहले आप अच्छा रिजल्ट तो लाइए, एक से एक चीज हम आपको दिखाएंगे, एक से एक बात आपसे करेंगे हम। और आपके उस सफलता का बेसब्री से हमें इंतजार है। जो ख्वाब हमने देखा है बस वो मेरे सपने में है। सोचता हूँ कि आपके ऊपर उसे मैं नजर से भी देखूं और मेरा मन इससे बहुत खुश होगा। इस प्लेटफॉर्म को बहुत हिम्मत मिलेगी। आप लगे रहो, मेहनत करो और हमारा भी साथ अच्छी तरीके से दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।